Hello students, welcome back. The question says the current ratio of a company is 2:1. Current ratio का formula क्या होता है? Current asset by current liability means current asset is twice the current liability and also आपको पता होगा कि current ratio का ideal ratio भी 2:1 है. But question अभी क्या पूछ रहा है? State giving reason which of the transaction would improve, reduce or not change the ratio. First case क्या है? Purchase of good on credit that is 40,000. आप देखो, आप जब गुड्स खरीदते हो क्रेडिट पे तो आपका करंट एसेट बढ़ रहा है, राइट? एंड करंट लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है बिकॉज आप क्रेडिट में खरीद रहे हो, तो आप देखो करंट एसेट भी बढ़ रहा है एंड करंट लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है. व्हेन बोथ ऑफ दिस इंक्रीजेस तो आपका करंट रेशियो क्या हो जाता है? डिक्रीज. तो फर्स्ट केस में आपका करंट रेशियो क्या हो रहा है? डिक्रीज. सेकेंड केस क्या बोल रहे हैं? सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ एट 8,000 एट अ लॉस ऑफ 2,000. डजंट मैटर लॉस में सेल किया कि प्रॉफिट में सेल किया, बट आप जब भी फर्नीचर बेच रहे हो तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है. तो करंट एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, सेल हो रहा है, तो कैश आ रहा है. करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है बट देयर इज नो चेंज इन लाइबिलिटी. सो ओनली न्यूमरेटर आपका बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर देयर इज नो चेंज. तो करंट रेशियो क्या होगा? इंप्रूव. बेसिक मैथ्स, न्यूमरेटर बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो रेशियो भी तो इंप्रूव होगा, करेक्ट? सो सेकेंड वाले केस में आपका रेशियो क्या हो रहा है? इंप्रूव. थर्ड वाले केस में क्या बोल रहे हैं? कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीबल 15,000. आप ये देखो, एक तरफ आपके पास कैश आ रहा है, दूसरी तरफ आपका ट्रेड रिसीबल का बैलेंस कम हो रहा है, राइट? तो ये क्या कर रहा है? आपका दोनों करंट एसेट को ही चेंज कर रहा है, राइट? अब देखो, कैश आ रहा है एंड ट्रेड रिसीबल का बैलेंस कम हो रहा है, तो करंट एसेट में ये दोनों इम्पैक्ट कर रहा है. तो प्लस कैश में प्लस, रिसीबल में माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, देयर इज नो चेंज. एंड वैसे भी करंट लाइबिलिटी में तो ये कोई इफेक्ट ला ही नहीं रहा था, तो इस केस में आपका देयर विल बी नो चेंज इन योर करंट रेशियो. ठीक है, तो थर्ड केस में आपका नो चेंज. फोर्थ केस में क्या बोल रहे हैं? इशू ऑफ इक्विटी शेयर 6 लाख. जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो आपकी कंपनी में कैश आता है, राइट? तो कैश आता है तो आपका करंट एसेट इंक्रीज हो जाता है, पर लाइबिलिटी में देयर इज नो चेंज. तो न्यूमरेटर इंप्रूव हो रहा है, तो बढ़ रहा है, तो आपका करंट रेशियो भी क्या होगा? इंप्रूव होगा. ठीक है, तो आप अगर इसका क्रक्स निकालो, देखो, जब दोनों, शॉर्टकट टू रिमेंबर, जब दोनों करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तब रेशियो घट जाएगा. जब बोथ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तब करंट रेशियो बढ़ जाएगा. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.